Hi everyone, this is Shivajli from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. In this session, we are going to learn about Financial Management of Entrepreneurship. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे Entrepreneurial Finance Assistance and Entrepreneurial Development Agency. ये आपका सेकेंड यूनिट है. सेकेंड यूनिट है आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का. इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस. सेकंड देखेंगे एस्टिमेट द फाइनेंशियल फंड रिक्वायर्ड फॉर अ न्यू वेंचर. रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे आर सपोर्टिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड नो द एजेंसी हु सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरशिप. तो क्या देखेंगे इस वीडियो में? हम फिनेंस से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप का सारा कुछ देखेंगे. ठीक है, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ. दिस इज सिलेबस फॉर सेकेंड यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा मैंने टॉपिक कवर किया है, ऑलमोस्ट सब सारा टॉपिक ही कवर किया हुआ है. तो हम लोग क्विकली देखते हैं इसको. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस मैनेजमेंट? Entrepreneurial process comprise developing the opportunity, gathering the resource and managing and building the operation, all with the goal of creating value. क्या है उनका गोल? क्या होता है? टू क्रिएट दी वैल्यू. ओके, क्या क्या करते हैं? डेवलपिंग दी अपॉर्चुनिटी, गैदरिंग दी रिसोर्स, मैनेजिंग एंड बिल्डिंग दी ऑपरेशन. फॉर व्हाट? टू क्रिएट दी वैल्यू. अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इन्वॉल्व गैदरिंग दी फिजिकल एसेट, intellectual property and human resource, financial capital necessary to move from the opportunity to entrepreneur venture. That means कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस होता है उसमें एंटरप्रेन्योर को क्या क्या गैदर करना होता है, क्या क्या फोकस करना होता है. तो फिजिकल एसेट पे फोकस करना होता है, प्रॉपर्टी पे फोकस करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फंडिंग कहाँ से लाएं, फिनेंस कहाँ से फंड लाएं, कहाँ से कैपिटल लाएं बिजनेस के लिए, उस पर फोकस करना होता है. तब जाके जो अपॉर्चुनिटी वो देखता है उसको वो एक बिजनेस में एक बिजनेस मॉडल या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वेंचर कंपनी स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे फिनेंस के अंदर सारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी और मनी रिलेटेड मीडियम एक्सचेंज और मॉनेटरी मेजरमेंट देखेंगे. ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस मैनेजमेंट वुड रिप्रेजेंट the entrepreneur responsibility to plan, acquire and manage the capital to efficiently run the business as well as to grow it. ठीक है, तो हम फिनेंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ से फंड लाना है, फंडिंग प्लानिंग करना है, एक्वायर करना है या मैनेज करना है कैपिटल को, जो उनको कैपिटल मिला है उसको कैसे इफिशिएंटली बिजनेस में यूज करें और ग्रो करें. ठीक है, ये आपका एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी डेवलप करते हैं. ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेन ऑब्जेक्टिव मेन क्या करता है, तो क्रिएटिंग वैल्यू. एंटरप्रेन्योर क्या आउटकम क्या देता है? दैट इज द क्रिएटिंग वैल्यू. कैसे क्रिएट वैल्यू करता है? बाय डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी, मैनेजिंग द बिल्डिंग, ऑपरेशन, फिनेंस, गैदरिंग द रिसोर्स, ऑल काइंड ऑफ रिसोर्स जो भी होगा इस सबको कंबाइंड करके इफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करके एंटरप्रेन्योर क्रिएट दी वैल्यू विच इज इकोनॉमिकली, इलीगली एंड सोशली साउंड गुड. ठीक है, एस्टिमेट द फाइनेंशियल फंड रिक्वायरमेंट. अब ये जो हमारा बिजनेस में जो फंड यूज होता है वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड इन नेचर का होता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर और फिक्स्ड एसेट, दिस आर कम अंडर द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो फिक्स्ड है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो आपका जब आप ऑपरेशन पे काम करते हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कैश रिक्वायर्ड चाहिए फॉर कंडक्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस. सो दीज आर दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो दो टाइप का फंड रिक्वायरमेंट होता है एंटरप्रेन्योर का को, दैट इज द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. डिफरेंस आप अच्छे से कर पाएंगे. फिक्स्ड जो फिक्स्ड होता है और वर्किंग जो आपका थ्रू आउट चलते रहता है.
Entrepreneurial finance focus on financial management of venture as it move through the entrepreneurial process. Entrepreneurial process के थ्रू हम financial management पे भी फोकस करता है entrepreneur, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड क्या है, एंटरप्रेन्योर कहाँ से फंडिंग कर लाएगा, कहाँ से अपनी कंपनी के लिए फंड इकट्ठा करेगा। तो एक शॉर्ट टर्म रिसोर्स होता है, एक मीडियम टर्म सोर्स होता है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। मैं बहुत जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत चीज़ कवर करना है। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो फंड का सोर्स क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्स। अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू के कि एंटरप्रेन्योर सोर्स ऑफ फंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड ऑल, तो ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड्स फिनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स फिनेंस इज एम टू मीट द डिमांड ऑफ करेंट एसेट, ठीक है। जो भी करेंट एसेट का डिमांड होता है उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड होता है। पे दी करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो विद इन 1 ईयर में जिसका बुक जो अकाउंट्स होता है वो क्लियर होता है, दैट इज कम अंडर द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस, जिसके अंदर क्या आता है, करेंट एसेट आता है, करेंट और करेंट लायबिलिटी आता है, ठीक है। कहाँ पे मनी आ रहा है 1 साल के अंदर और कहाँ पे मनी को पे करना है, जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोर्स क्या है, कहाँ से हम शॉर्ट टर्म सोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, या विद इन 1 ईयर हम कहाँ से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मॉनेटरी फिनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपका ट्रेड क्रेडिट कम अंडर दी शॉर्ट टर्म। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म है या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस में कौन सा है, तो ये आपको देखना होगा, याद करना होगा। ट्रेड क्रेडिट, बैंक फिनेंस, एक्यूरेट एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, कमर्शियल पेपर, लेटर ऑफ द क्रेडिट, ठीक है। तो दीज आर ऑल द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। क्या होता है, बाइंग ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे कुछ सामान लेते हैं, दैट इज द ट्रेड क्रेडिट is a type of commercial financing in which the customer is allowed to purchase good or service and pay the supplier at a later scheduled date. That means कि आप कुछ क्रेडिट बेस पे लिए हो गुड या सर्विस परचेज किया और फिर बाद में आप उसको पे करोगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल डेट, ठीक है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, जो भी आपको पेपर फॉर्म में प्रॉमिसनरी नोट को कमर्शियल पेपर कहते हैं, जैसे ड्राफ्ट, चेक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। This money market instrument with a maturity period is 270 days. इसका जो कमर्शियल पेपर जो है उसका मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्या है, 270 डेज है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कमर्शियल पेपर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट फंडिंग सोर्स है। एंड बिग कॉरपोरेशन यूजुअली इशू इट, एंड बहुत हेल्पफुल है। दिस कॉरपोरेशन प्राइमरली इशू कमर्शियल पेपर टू मीट देयर दी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका ड्राफ्ट के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में या सर्टिफिकेट के फॉर्म में कमर्शियल पेपर प्रॉमिसनरी नोट है जो जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 270 डेज। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए मैं ये सारा जो भी इम्पोर्टेंट है मैं कवर कर रही हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, आर लायबिलिटी टू पे फॉर गुड और सर्विस दैट हैव बीन रिसीव्ड एंड सप्लाइड बट नॉट टू बी पेड। दैट मीन्स ये हमारे एक्चुअल लायबिलिटी है जिसको हमें पे करना है, लेटर हमें उसका पेमेंट करना है, पेमेंट पेंडिंग है, पर क्या है हम उसका गुड और सर्विस यूज़ कर लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं, बट पेमेंट हमारा पेंडिंग है, उसको हमें करना है, तो दैट इज द एक्चुअल। डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, इज अमाउंट दैट कंपनी रिसीव बिफोर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कंपनी को पहले ही अमाउंट पे हो गया, एडवांस में पे हो गया, फिर वो गुड और सर्विस देगा, दैट इज द डिफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो दिस ऑल आर कम अंडर द शॉर्ट टर्म्स फंडिंग। मीडियम टर्म्स फंडिंग में क्या है, मीडियम टर्म सोर्स आर सोर्स where the funds are required for a period of more than 1 year but less than 5 years is the
मीडियम टर्म सोर्स, जहाँ पे 1 ईयर इन बिटवीन 1 to 5 ईयर के बीच का जो भी फंडिंग सोर्स होता है दैट इज द मीडियम टर्म सोर्स। ठीक है, कहाँ से ले सकते हैं मीडियम टर्म सोर्स के लिए, कहाँ क्या है, तो दैट इज द कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फिनेंसिंग एंड लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। Long term finance is the mode of financing that is offered for more than 1 year and it acquired by the organization during the establishment, expansion, technological innovation and research and development। लॉन्ग टर्म फिनेंस हम कब लेते हैं, जब कंपनी को स्टैब्लिश करना होता है या कंपनी को एक्सपेंड करना होता है या कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना होता है, बड़ा कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना होता है, या फिर हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्या है इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर, रिप्रेजेंट द ऑनरशिप कैपिटल इन कंपनी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑनरशिप कैपिटल इन कंपनी रिप्रेजेंट इक्विटी शेयर। ओके, अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड क्या है? एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन कम मनी टू एन एंटाइटी। दैट मीन्स एक बॉन्ड जो है वो एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है जिससे इन्वेस्टर लोन देता है कंपनी को। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट करता है कंपनी में। ठीक है, टर्म लोन क्या है? टर्म लोन आर बोरोइंग द मेड फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सच एज द टर्म्स लोन मे बी फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स विद द रीपेमेंट पीरियड फ्रॉम 1 to 30 ईयर। ठीक है, वो आपको लोन देता है और उसका रीपेमेंट पीरियड 1 से 30 ईयर के बीच में होता है। इन दिस टर्म्स लोन कहाँ यूज करते हैं? तो सच लॉन्ग टर्म्स फिनेंस आर जनरली प्रोक्यूर्ड टू फंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लाइक द एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म फिनेंस में एक इक्विटी शेयर हमें देखना है जो ऑनरशिप का फंडिंग होता है, बॉन्ड जो जब हम लोन लेते हैं या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो एक बॉन्ड हम लोग साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज द इनकम इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। टर्म्स लोन क्या होता है? टर्म्स लोन हम बैंक से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं और उसका रिपेमेंट पीरियड 1 से 30 ईयर तक का होता है। और ये किस टाइप के लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, फॉर एक्सपेंशन, फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ के लिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इधर से भी पूछता है करंट एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है। फाइनेंस के बच्चों के लिए तो बहुत इजी है, बट HR मार्केटिंग वाले बच्चे देख लो। करंट एसेट क्या है? कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस जो विद इन 1 ईयर में आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका कार, ट्रक, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरीज। This is again important topic, that is the various financial institute. IDBI, IFCI, ICICI and IIBI provide the financial assistance to medium and large industry. ठीक है, जो फिनेंशियल असिस्टेंस फिनेंशियली हेल्प करती है मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री को, इंटरप्रेन्योर को, कौन कौन करता है? IDBI, IFCI, ICICI, ये हम लोग देखेंगे लेटर, सबके बारे में फुल फॉर्म देखेंगे। जो इंटरप्रेन्योर को, मीडियम या लार्ज इंडस्ट्री के इंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है फिनेंशियली असिस्टेंस में। ठीक है, SIDBI क्या करती है? वो स्मॉल स्केल सेक्टर को हेल्प करती है फिनेंशियली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि SIDBI क्या करती है? दैट हेल्प टू फिनेंशियल नीड ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर द लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्री बाय द कमर्शियल बैंक, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप, nationalized bank, private sector bank and development corporation which have been specially established to provide the industrial finance. ठीक है,
IDBI and SIDBI are apex bank, provide the refinancing facility to other institute. ठीक है, ये जो आपका IDBI और SIDBI एपिक्स बैंक है जो रीफिनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अदर इंस्टीट्यूट को. NABARD is the apex bank for agricultural finance and Exim Bank is for export and import trade. तो ये आपको याद करना होगा कि IDBI SIDBI क्या करती है, रीफिनेंस करती है, एपिक्स बैंक है. SIDBI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, IDBI मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, NABARD आपको एग्रीकल्चर बेस्ड फिनेंस को सपोर्ट करती है. ठीक है, एक्सिम बैंक आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस या एग्रीकल्चर फिनेंस बिजनेस आप बोल सकते हो. तो ये कौन सी बैंक किसको सपोर्ट करती है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब फुल फॉर्म देखते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूट का. पहला है आपका IFCI, इससे क्वेश्चन आया हुआ है. फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 under an act of parliament which objective of provide the medium and long term credit to industrial concern in India. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो फिर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक कॉरपोरेशन आई, दैट इज द इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर सपोर्ट टू मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है आपका IDBI. ये आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो असिस्ट करती है, फिनेंशियली असिस्ट करती है कंपनी को, एंटरप्रेन्योर को. इंडस्ट्रियल फुल फॉर्म देख लीजिए, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया established in 1st July 1964 under the Industrial Development Bank of India, that is bank, okay, mistake, Bank of India Act, as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India, to serve as an apex institute for terms of finance for industry and to coordinate the working institute engage the financing. ये भी हेल्प करती है, प्रमोट करती है, डेवलप करती है इंडस्ट्री को, असिस्ट करती है इंडस्ट्री को. ठीक है, ICICI फुल फॉर्म इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया. ठीक है, कब आई थी? 1955 में. सेम इसका भी फंक्शन है, प्रोवाइड द डेवलपमेंट फिनेंस टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक अगर आता है तो आपका ये होगा. IDBI भी करती है एक्चुअली. IDBI, ICICI, IFCI ये सब आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है. स्मॉल इंडस्ट्री को आपको ये SIDBI करती है और एग्रीकल्चर के लिए अलग है. एंड एक्सिम आपका ट्रेड रिलेटेड है. एग्रीकल्चर का ये नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, ये नबार्ड का फुल फॉर्म है, आप देख लेना. NABARD, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, प्रीएम्बल टू नेशनल बैंक ऑफ फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्ट इन 1981. तो ये प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, कॉटेज विलेज इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट, ये सबको सपोर्ट करती है. ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो आपको स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है. ठीक है, इट हेल्प इन टू सेटिंग द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट. स्पेशलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एजेंसी, कुछ एजेंसी है स्पेशलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एजेंसी, कुछ एजेंसी है जो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में. उसे भी देख लेते हैं. अब फुल फॉर्म याद रखना, SISI, that is the Small Industry Service Institute. These are the all agency who help in or who support the entrepreneurship. ठीक है, फिनेंशियली हेल्प करती है, ट्रेनिंग देती है. Then SIDO, that is the Small Industry Development Organization, National Small Industry Corporation, Small Industry Extension Training Institute. So these are the agency which support or which run the entrepreneurship
डेवलपमेंट ट्रेनिंग और प्रोग्राम। ये लोगों के साथ है, आप गूगल कर सकते हो फॉर नॉलेज के लिए। अगर आपको कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप ये सारे साइट पे देख सकते हो कि कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ से फंड इकट्ठा कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, अभी क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का क्या रोल है? Provide the full assistance to the entrepreneur who are going to start the business on their own, ठीक है, and in their regional place। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहता है जो सपोर्ट करता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर के एंटरप्रेन्योर को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एट लोकल प्लेस और रीजनल प्लेस। दिस सेंटर प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर अंडर अ सिंगल रूफ ऑफ बोथ प्री एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है आपकी ये एजेंसी? दोज इंडस्ट्री इन विच द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ द सर्विस आर डन ऑन स्मॉल और माइक्रो स्केल। तो आपको फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि कौन स्मॉल स्केल को सपोर्ट कर रही है, कौन एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट कर रही है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इस ISO 9001/2015 certified Government of India enterprise under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, ठीक है। स्मॉल से मीडियम इंटरप्राइज को सपोर्ट करती है, ISO सर्टिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म भी पूछता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है गुजरात की एंड नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन गुजरात, जो इस्टेब्लिश 1983 में हुई थी। वहाँ के इंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, डेवलप करती है, ट्रेनिंग देती है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी एजेंसी है सबका एम मोटिव वही होता है कि एंटरप्रेन्योर को इंकरेज करना, ट्रेनिंग देना, सपोर्ट करना, ठीक है। IDI मिशन टू बिकम द कैटलिस्ट ऑफ द फैसिलिटी, ठीक है। IDBI भी वही करती है, एडुकेट करती है एंटरप्रेन्योर को, ट्रेनिंग देती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बिल्डिंग। आई थिंक आपका ये मोटिव ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से अपलोड कर दूँगी, बट ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मेरा आइडिया जनरेशन पे रहेगा, मैं उसे भी अपलोड करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।